अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो कुछ चीज़ें जो पिछली वीडियो में हुई, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमारे एक वहाज भाई हैं जो कि एक अफलातून और ठाकुर के ऑनर है, तो कुछ एतराज़ात वगैरह उस वीडियो में उन्होंने बातचीत के दौरान किए और वो ऑफ द कैमरा भी चल रहे थे। तो वो उस पे जो मैंने उस वीडियो में मैंने आप लोगों से वीडियो देख के बोला था कि आप लोग बताइएगा कौन गलत है और कौन जो है सही है। एक तरीके से उसमें मैंने यूँ बात कही। तो सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से मैं और समीर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने जो उसमें इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और इतनी जो है अप्रिसिएशन दी कि हम लोगों ने जो काम किए हैं आज तक जितने किए हैं, तो वो उसमें आई गेस कोई 1200-1300 के तकरीबन कमेंट्स आ चुके हैं। और माशाल्लाह से उसमें 95% मैं समझता हूँ हमारे उसमें ही थे कि मानी भाई लोग जो है वो उन्होंने उनके एक तरीके से हाथ में ही नहीं चीज़ एक, और जितना हम लोगों से जो पॉसिबल था हमारे फार्म को बेहतरी में लाने के लिए वो हम लोग जो कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से कैटल के अंदर, तो उस पे जो है वो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया। तो भाई कमेंट के अलावा भी यानी कि मैसेजेस भी आए हम लोगों को, व्हाट्सएप पे पर्सनली फ़ोन किया लोगों ने, बाहर से भी फ़ोन आए बहुत। तो उन सब का भाई बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट करने का आप लोगों के। और आप लोगों से ही ये फार्म चल रहा है और आप लोगों से ही ये फार्म आगे भी चलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आगे अल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद जो है ना, एक इंसान में जो उम्मीद होती है ना, वो हारनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। और मैं यही कहूँगा सभी लोगों को कि उम्मीद का जो दामन है वो हाथ से नहीं जाने दें और अल्लाह ताला पे उम्मीद रखनी चाहिए। बेशक बेशक। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं उन लोगों के कमेंट के हवाले से ही बात करूँ जो हमारे अगेंस्ट आए, और कुछ तो खैर बिल्कुल ही बेतुके से आए और कि वो तो खैर उनको इग्नोर ही बंदा करे, क्योंकि बिल्कुल वो तो दिख रहा था कि वो हेट जो है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से लोगों ने गलत हेट दिया वहाज भाई को कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, या अल्फाज गलत इस्तेमाल किए। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, ना मैं चाहूँगा, और इस चीज़ पे मैं वहाज भाई से सॉरी करता हूँ कि उनको इस चीज़ का जो आया फेस करना पड़ा। बहरहाल और बहुत से लोगों ने मुझे भी इसी तरीके से तकरीबन 15-20-25 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेट इस कमेंट किए। लेकिन एक जो है एतराज़ जो हम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया, बहुत पॉजिटिव होके, कि भाई मानी भाई बाकी तो सब सही और वाजबी काफ़ी हद तक गलत हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों से गलती हुई वो क्वारंटाइन वाली बात, जिस पे वाज भाई भी काफ़ी जो है ना वो कहे जा रहे थे, ज़ोर दिए जा रहे थे। और मैं उस टाइम पे एक चीज़ जो जहन में होता है ना, बाहर चीज़ जहन में नहीं आती, और मैं चाह नहीं रहा था। खैर बातें बहुत सारी बातें मैंने नहीं भी की, और एक वीडियो और एक मेरे मुज़म्मिल से भी इस बात पे मशवरा हुआ कि मैंने एक चीज़ जो ज़िक्र ही नहीं की वहाज भाई की, जिस पे मैं और समीर थोड़े से हम लोग नाराज़ एक तरीके से हुए थे, जो उन्होंने हमें बैक ऑफ दी कैमरा यानी कॉल पे जब समीर एक अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूँ, चलो फिर मैं आपके बताता हूँ। अफलातून को जब लंपी हुआ, हमने उनको ज़िक्र किया और बताया कि भाई वो बीमार है, तो उन्होंने काफ़ी उस टाइम भी कि भाई मेरा जानवर जो है ना आप लोगों ने बीमार कर दिया और ये और वो। तो हम लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत से हम लोग कॉल पे, व्हाट्सएप पे 1 घंटे तक उनसे कॉल पे बात करी है, उनको तसल्ली दिलाने के लिए कॉल करी थी। और हम दोनों ने यानी कि वॉइस को उस पे व्हाट्सएप पे लिया था उनको, और दोनों ही मौजूद थे और दोनों ही उनको समझाना चाह रहे थे। और एक कहते हैं ना कि समझाने का मकसद ये है कि उनको तसल्ली दिए जा रहे थे कि यार हम इंशाल्लाह सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और अल्लाह पे उम्मीद रखें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। देखिए, इंसान के बस में होती है कि उसको मेडिसिन की जाए ना। जब जानवर बीमार होता है, जब हम भी इंसान भी बीमार होता है, तो वो तसल्ली पे ही जाता है, यानी कि यार बीमार हुआ है तो यार मेडिसिन के तौर पे या उसके तौर पे आप उसको सही तो करें, डॉक्टर को दिखाएं, इलाज करें, डॉक्टर को दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें इंसानों में भी होती है। और
जब बीमार हो जाता है जानवर, यानी कि हम बीमार होते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, इलाज किया और हाँ, बीमार हो जाते हैं भाई, आप इलाज। बिल्कुल तसल्ली से बात करें। बहरहाल कंक्लूजन की तरफ थोड़ा सा जल्दी जाएंगे क्योंकि टाइम भी मगरिब भी हो चुकी है, टाइम शॉर्ट है, रोशनी का काम है। मैं नहीं चाहूँगा और लंबी वीडियो बने, डिस्कशन लंबा हो। बाकी खैर मैं उन लोगों से ज़रूर कहूँगा कि वीडियो शुरू से अभी जैसे देख रहे हैं आगे भी पूरी ही देखें, ताकि जिन लोगों को वो क्वारंटाइन वाला एतराज़ है ना वो उनका दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है फिर वो भी इस बात पे एग्री करेंगे कि हमने अपनी तरफ से क्या क्या एफ़र्ट किए हैं। बहरहाल अच्छा समीद, एक बात वहाज भाई ने की जो कि मुझे उस टाइम वीडियो में नहीं पता थी जब मैं वीडियो, अच्छा मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ, मेरा वीडियो में कोई मकसद नहीं था, अगर आप लोगों ने वीडियो सही से देखी हो, मैं जो चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि भाई शुरू से लेके अभी तक मेरे से ऐसा होता था, कमेंट आते थे यार ये वहाज कौन है, कहीं लाइव स्टॉक वाले वहाज तो नहीं, तो जो जिनके जानवर हैं, हम मैं जिक्र करता रहता था कि वहाज भाई के हैं, ये वहाज भाई के हैं, तो काफ़ी लोग ये कमेंट करते थे। तो मैं इत्तेफाक ये था कि वहाज भाई आ नहीं थे और ये जो हमारे वहाज भाई हैं यानी अफलातून और ठाकुर के ऑनर ये भी आए हुए। तो मैंने बोला कि यार एक वीडियो हो जाएगी जिसमें हम ये मैं क्लियर करूँ कि भाई ये वहाज भाई लाइव स्टॉक वाले अलग हैं, चैनल वाले अलग हैं, और ये जो ऑनर हैं वो ये हैं। तो ये चीज़ एक मकसद था और उसमें बस मैंने एक दुआ के लिए उनको कहा, फिर वो थोड़ा सा शुरू हो गए थे, तो वो बात से बात फिर वो काफ़ी बढ़ गई। उसमें उन्होंने एक जिक्र किया समीद का कि समीद ने एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती हुई है। तो मैं चाहूँगा समीद ही उस बात का जवाब दे, क्योंकि मुझे उस टाइम मालूम नहीं था, मैं वहाँ चुप हो गया। मैंने बोला अच्छा भाई चलो मैं देखता हूँ ज़रा, मैं भी पूछूंगा समीद भाई ने ऐसा क्या एक्सेप्ट किया, क्या गलती हुई थी जो हम समीद ने एक्सेप्ट किया। तो समीद भाई ज़रा बताएंगे आप। देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब एक इंसान एक बात को यानी कि रिपीटेटिवली रिपीट करता जाएगा तो दूसरा जो सुनने वाला है वो कब तक सुनेगा, ठीक है ना। अब वो पहले भी जैसे मान ने बताया कि पहले भी, और मैंने ज़ाहिर सी बात है मुझसे कांटेक्ट में थे तो मेरे पास ही मैसेज आते थे तो मैं मान को उसको भेजता था। तो ये बात पहले भी हो चुकी है जब अफलातून की जब टाइम था, और इससे पहले भी मैं सारी बातें मान को बता रहा हूँ ऑफ द कैमरा, यानी हम पब्लिकली सामने ये चीज़ें हम लोग लाए नहीं है, और थोड़ी बहुत आती रही हैं वो भी नसर भाई के उससे कि वो प्रोग्रेस नहीं है, वो दिख नहीं रही, वो तो एक अलग बात है। लेकिन वो तो हमने बातें सही हैं कि भाई प्रोग्रेस नहीं कर रही, वो तो शुरू से चल रहा है। जब अफलातून की बारी आई, जब अफलातून जब बीमार हुआ था और जब अफलातून को पता चला कि लंपी, उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि लंपी की डिजीज़ में जा रहा है, उस वक्त तो हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि, तो जब दाने उभरना शुरू हुए तो जाहिर सी बात है वो सामने आई चीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जो लंपी के डिजीज़ में आ रहा हो। आपने फिर एक्सेप्ट क्या किया वो ज़रा बताएं। एक्सेप्ट क्या किया, एक्सेप्ट भाई यही किया कि भाई जब एक इंसान बार बार रिपीटेटिवली वही चीज़ बोले जा रहा है, वही बोले जा रहा है, और मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, मैं उनकी सारी बातें मान रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे, तो इससे बंदा क्या कहेगा। एक वे ऑफ यानी कि सिंपली वे में उसको बात ख़त्म करने वाली बात मैंने करी और उनको कहा कि हाँ आपकी बातें सही हैं, हम मान लेते हैं। तो उस जब जाके उन्होंने कॉल जो है ना, यानी कि हमारी बात वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जान छुड़ाने के लिए मैंने जान छुड़ाने के लिए मैंने बोला यार चलो आप जितनी भी बातें हैं ना, हाँ आपकी सही हैं इंशाल्लाह। मुझे तो अल्लाह पे भरोसा है भाई, हम लोग कर लेंगे, और अल्लाह पे भरोसा ही रखना चाहिए, कब से मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन लग रहा था कि उनको शायद नहीं है। जैसे उन्होंने वीडियो में काफ़ी एंड तक काफ़ी 4-5 दोस्त खड़े हुए समझा रहे थे, लेकिन वो फिर भी वो एक ही बात यही कह रहे थे, बातें थी, मैंने वीडियो देखी थी, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो देखी, वही बातें थी, और उस ये लैंग्वेज यानी कि ये टोन तो सही थी उनकी, लेकिन जो फ़ोन पे जो टोन थी ना वो बहुत बिगड़ी हुई टोन थी, और मैंने सिर्फ बातें उनकी सुनी है और कुछ भी नहीं किया। तो मैं ज़्यादा बहस करना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से मैंने बोला हाँ आपकी बातें सारी सही हैं। तो भाई ये बात थी जो समीद भाई ने फ्रस्ट्रेट होके एक तरीके से उनको हाँ में हाँ करके, चाहे वो अगर वो मुझे वॉइस भी भेजना चाहे ना, वो मुझे वॉइस भी भेज सकते हैं। वो कह रहे थे हाँ मुझे रिकॉर्डिंग है, आप लोगों के सामने आ जाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग होगी तो फिर फायदा, वरना कट के। बहरहाल वो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा इस वीडियो में मैं एक और बात बताऊँ, मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता, वहाज भाई से अगर वो वीडियो देखें तो वो भाई आ जाएं। उस दिन जो हुआ, मैंने अगर रूड होके बात कर ली तो मैं उसमें आपसे वीडियो में सॉरी करता हूँ, और लेकिन जो उन्होंने बात उसकी क्वारंटाइन वाली की, अब मैं आपको लोगों को वो समझाता हूँ। क्वारंटाइन देखें, जब जानवरों में ये बीमारी आना शुरू हुई फार्म्स पे, जो सुनने में आया,
मैंने, मेरे ख्याल है हार्डली 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने वैक्सीन करवा ली। मैंने बोला हमाद भाई के पीछे पड़ गया, मैंने बोला भाई फटाफट इससे और ये पहले जब यहाँ की पर बात आए। है जब वैक्सीन मिल भी नहीं रही मिल भी नहीं रही थी बात, जब एक मिल रही मिनट। थी तो हुआ ये कि मैंने हम्माद भाई को फौरी बोला कि भाई आप सबसे पहले फार्म पे आके वैक्सीन कर दो। आपको याद है मैंने पूरी वीडियो बनाई उसमें आके, हालांकि बहुत दोपहर का, मैं उमूमन 11-12 बजे दोपहर में फार्म नहीं आता, बहुत ज़रूरी काम होते तभी आता हूँ मैं, लेकिन उस दिन आया, इसीलिए कवरेज भी की कि भाई मैं क्लियरली दिखाऊँ अपने लिए, तसल्ली के लिए भी, जो मेरे जिनके जानवर हैं उनके लिए, और जो मेरे फार्म से, हमारे फार्म से जो है मोहब्बत रखते हैं और दिलचस्पी के साथ हमारी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए भी कि भाई फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह लंपी की वैक्सीन हो रही है। तो उसमें लंपी की दवाई जो कि बिल्कुल पैकिंग से खुली, सब कुछ फार्मूला उसी टाइम बना, वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये जब हो रहा था उसके बाद एक बात आई कि न्यू एंट्रीज़ अब ऑफ़ करनी है। हमाद भाई ने मुझसे बोला मानी भाई आप जो है वो अब न्यू एंट्री नहीं लीजिएगा और फार्म पे विजिट्स ऑफ कर दें। तो आप यकीन जाने 1.5 से 2 महीने तक हमारा फार्म बन रहा था, हमारे अलावा एक आध कोई अगर आ जाए एक अलग बात है, लेकिन हमने बाकायदा बंद कर दिए। हमने, हमारी वीडियोस मौजूद है, हमने उसमें काफ़ी टाइम तक बोला, और क्लाइंट्स जो है वो हमारे अल्लाह के करम से वो भी इस चीज़ को समझे और उन्होंने सपोर्ट भी दी, और फिर वो आए भी नहीं। तो वो क्या था, वो हमारे क्वारंटाइन डेज ही थे ना यार। फिर कितने दिन तक हम, और फिर अल्लाह के करम से उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानवर में किसी हवाले से भी कोई बीमारी नहीं आई। और जब वो एक पीक था, एक उस टाइम पे लंपी जो पीक पे थी, फार्म्स पे हर जगह से कितने बड़े बड़े फार्म्स, उस टाइम पे मैं विजिट्स पे भी जा रहा था, कितना ही बड़ा फार्म हो कोई ना कोई जानवर या तो केस में चल रहा है या फिर एक ना एक की एक्सपायरी सुनने में आ रही थी। उस टाइम पे अल्लाह के करम से यहाँ पे एक जानवर में भी कुछ भी मामला नहीं थे। फिर जाके डॉक्टर ने बोला भाई अब ब्रेक थ्रू हो गया है और मामला सेट है, इस पे कोविड बोल रहा हूँ सॉरी, लंपी पे जो है काबू पा लिया गया है। अब आप जो है ना, मैं असल में हम्माद भाई से पूछे जा रहा था कि हम्माद भाई मुझे काफ़ी लोग प्रेशर कर रहे हैं, यानी जो मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी थे या जिन्होंने जानवर नया रखवाना था, तो मुझसे काफ़ी टाइम से वो मेरे पीछे थे, यार आपके पास जगह स्पेस है, जगह खाली है, आप हमारा जानवर ले लो, बकरीद में टाइम नहीं है, साइड नहीं होगा, बनेगा नहीं, ये वो। तो मुझसे प्रेशर था, मैंने हम्माद भाई से जिक्र किया। हम्माद भाई ने मुझसे बोला मानी भाई अब आप 1.5 से 2 महीने बाद तकरीबन ये बात है, तो हम्माद भाई ने बोला कि मानी भाई अब आप जानवर भले न्यू एंट्रीज आने दें और अपने फार्म के गेट भी भले ओपन कर दें। ये रमज़ान से थोड़े दिन पहले की बात है। तो हुआ यही कि हमने ओपन किए, हमारे जितने भी जिन्होंने जानवर रखवाए उस तकरीबन वो एक आध दिन ऐसा था कि माशाल्लाह ठीक ठाक यहाँ रश लग गया था इतवार वाले दिन, और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोग आ गए थे। फिर न्यू एंट्रीज़ आना शुरू हुई। अब ये तो हमारा जो क्वारंटाइन वाला हिस्सा है, ये किसी को याद नहीं आया, जो कमेंट में हेट दे रहे हैं या कमेंट में थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक बात कह रहे हैं, तो वो जो है ना उनको ये याद दिला दूं अगर वो अब इस बात पे सुन रहे हैं। बाकी एक और बात आ रही थी, शपाटर आप ऐसी जगह से लेकर आए जहाँ पे लंपी आया हुआ था। देखें वहाँ पर एक जानवर पे लंपी आया, एक या एक 2 पे, लेकिन वो फुली रिकवर हो चुके थे। जब मैं गया हूँ मेरे पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है उसके जानवर की, वो क्या बता रहा है, पैर इतना बड़ा सूजा था जब वो लंपी था। मुझे अली ने काफ़ी मरतबा बोला यार मानी भाई आके वीडियो भले बना लो, आके देख लो। मैं इस डर से नहीं गया उसकी जगह पे कि कहीं ये ना हो कि वो लंपी का जानवर मैं देखूं या वहाँ से मेरे साथ कोई कैरी होके जरासीम जो है ना यहाँ मेरे फार्म पे आ जाए, मैं नहीं गया। हालांकि आपको पता है कि लंपी का उस टाइम पे ये कंटेंट कितना वायरल होने वाला कंटेंट है। मेरे लिए क्या था, मैं तो अली के जानवर का ख़राब हालत दिखाता, क्योंकि फार्म्स वाले ही अलाउ नहीं करते। मैं जिस भी किसी भी फार्म गया हूँ वहाँ पर इस चीज़ को अलाउ नहीं किया हुआ, जाहिर है वो दिखाने का मना कर देते हैं। कितने ही फार्म्स गया उन्होंने बोला नहीं यार लंपी वाले केस ना दें, बिल्कुल छुपा रहे। तो मेरे लिए तो कंटेंट बहुत बेहतरीन था ये, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर जब उसने बोला अब माशाल्लाह से अब सेट हो गया, अब आप आके देखो, तो मैं जब वहाँ गया वहाँ पे इत्तेफाक से फिर वो एक बछड़ा, उसने, आप वीडियो देखें अगर जाके, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो शपाटर वहाँ पे वीडियो में देखा मैंने, एक ऐसी नाम भी उसी टाइम ऐसे ही कह दिया कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक्टिव सा बछड़ा है। फिर मेरे उन्होंने बोला ये सेल के लिए है, मेरे हैं भाई साथ भाई, उन्होंने बोला मानी भाई यार अगर ये सेल के लिए मैं ले लेता हूँ, तो उन्होंने ख़रीद लिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने डॉक्टर को भी वो वीडियो दिखाई, मैंने बोला भाई ये देखें इस बछड़े की अगर
अगर मेरे एक भाई ले रहे हैं वो यहाँ फार्म पे भिजवाएंगे तो मैं क्या सेफ़ है इसको यहाँ से उठा लूँ। उन्होंने कहा अगर मानी भाई वहाँ पे वो रिकवर हो गया और इसके ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो आप ले आए अपने फार्म पे लाके आप थोड़ा दूर रखें। अच्छा यहाँ पे जो हम लोग रखते हैं जानवर, ये जो गैप है ना, ये जो खुल्डी और वो कह रहे हैं ना बराबर में, ये बराबर नहीं है। 25 फीट का फासला है, 20 से कम 25 फीट का फासला है जो कि खुल्डी और उसमें ये कम है, लेकिन ये है। दूसरी बात जो कि मेरे एक दोस्त ने मुझे जिक्र किया कि वो कह रहे हैं देखें अगर आपके फार्म पे ये चीज़ नहीं थी और वो ये चीज़ जानते थे तो इसमें आप जिम्मेवार नहीं हैं कि आप भाई ऑब्वियसली मेरा एक फार्म कोई बहुत बड़ा एकड़ों पे फार्म नहीं है, 2000 गज की एक जगह है जिसमें एक बकरों का पार्टीशन हमने 1000 गज किया है और 1000 गज बड़े जानवरों का। तो उसका हमने जो अभी क्वारंटाइन किया है वो हमारा उसमें इरादा ही नहीं था हमारा कोई इस चीज़ को कि हमने वहाँ करना है। इरादा यूं भी नहीं था क्योंकि उस वक्त ऐसी चीज़ हुई नहीं थी, ऐसा आइडिया भी नहीं था कि हमारे इस तरह की चीज़ हो जाएगी या होने वाली है। इस तरह का मामला है था ही नहीं। हम तो सुकून में थे क्योंकि वो जो पीक वाला टाइम था वो हमारा गुजार चुके थे। और दूसरी बात हमारा सारे फार्म्स खुलने शुरू हो गए थे जब हमने ये सारी चीज़ें बाकी शपाटर आया। शपाटर 15 दिन नसर भाई 15-20 दिन खुल्डी पे बंधा रहा, 3 हफ्ते मेरे ख्याल से। वही 3 हफ्ते तो 20 दिन 21 दिन होते हैं, तो 2 से 3 हफ्ते ये बाहर बंधा रहा कि भाई नहीं ये देख लो। उस टाइम तक अफलातून को कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी और जानवर को कुछ हुआ और बिल्कुल क्लियर हुआ। फिर हमने वैक्सीन अफलातून ये शपाटर और जितने उसके बाद जो फैज़ान भाई के 2 बछड़े आए वो भी उसके साथ बनते थे और जो है वो भी वैक्सीन हुए। उसके बाद जो है ना अंदर रखा। अच्छा एक जिक्र आ रहा था कि वो लाइट्स ऑफ है, गायें अंधेरा बहुत हो गया है। अच्छा मैं एक सेटिंग कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी वो हमें आइडिया ही नहीं वीडियो क्योंकि नसर भाई लोग बैठे हुए थोड़ा इशारा कर रहे थे कि अंधेरा हो रहा है तो जो है ना अंधेरे होने से भी एक बात याद आई, वो भी अभी जिक्र करता हूँ। भाई देखिए थोड़ी सी लेंथी है डिटेल वीडियो, लेकिन जिन लोगों ने हमसे थोड़ा सा शिकवा किया या जो भी है वो अगर ये देखें या जो जिन्होंने नहीं भी किया वो भी देखें इस वीडियो को ताकि सारी क्लियरिफिकेशन हो और इस मामले को यहीं हम चाहेंगे ख़त्म हो जाए और जो भी मामला है। बहरहाल इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के कुछ मामलात हैं ना जो पलाई के चार्जेस के हवाले से भी जिक्र हो रहा है वो भी क्लियर करता हूँ। अभी हमारी बात चल रही थी वो गाय के हवाले से ना, तो गाय का जो नहीं मैं सॉरी समीत मैं उसको क्लियर कर दूं। वो जो शपाटर वाली बात है, शपाटर पे जो बात हुई तो शपाटर के एक आने के 1 महीना या 1 महीना 8-10 दिन बाद अफलातून में मामला शुरू हुए थे। अफलातून में तब जाके मामला शुरू हुए थे, तो इतने टाइम तक में नहीं हुआ एक चीज़, क्योंकि अगर वो कैरी कर आना था और उसमें से एक थे तो वो तो 1 हफ्ते के अंदर मामला आ जाने चाहिए थे, तो वो चीज़ तो उसमें खैर नहीं हुई। बहरहाल ये हो गई बात एक। उन्होंने एक और एतराज़ किया था कि वो जो गाय वाली बात, मैंने उसमें हालांकि वीडियो में जवाब दे दिया क्योंकि वो कह रहे थे गाय के अंदर था। अब वो गाय, आप मुझे ये बताएं वो गाय की आपने हालत देखी है, वो कैसे सरवाइव कर सकती है अगर उसमें ये आया लंपी, और उससे भी बड़ी बात टाइम पर आया था उससे, हाँ वो भी शुरू की बात, और जो उससे भी बड़ी बात कि उसके नीचे एक दूध पी रहा बच्चा है। मैं भी एक जगह वहाँ गया था वीडियो बनाने, वहाँ पे उनके पास एक ब्राह्मण नस्ल का उन्होंने मुझे बच्चा दिखाया, इतना बेहतरीन नस्ल का ज़बरदस्त सा उनके पैदा हुआ, लेकिन वो बता रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद एक्सपायर हो गया। वो क्यों हुआ कि उसकी माँ के अंदर धारने होना शुरू हो गए और लंपी का केस उसके अंदर आ गया। माँ सर्वाइव कर गई लेकिन बच्चा नहीं बच सका, तो ये बात तो खैर वो क्लियर हो गई है। बहरहाल अब समीर भाई मैं वो एक और बात क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि जाहिर है वो लोगों को जिनके अंदर थोड़ी सी भड़ास थी वो निकली, तो उसमें एक बात ये आई कि आप जानवरों को गंदगी में रखते हो, साफ़ सुथरा नहीं करते, ये वो फार्म को ऐसे ही बस छोड़ा हुआ है, ये फलां लाइट्स का काम नहीं है आपके। अभी भी देख सकते हैं हम लोग फ्लैश चला के इसको कंटिन्यू किया है। तो भाई मेरे भाई ये हम कोई जद्दी पुश्ती एक तो अमीर ज़्यादा नहीं है ना, हम लोगों ने अपने घर की सपोर्ट ऑब्वियसली है कि हम लोग इस चीज़ को रन कर रहे हैं। ये अपनी जॉब करता है और मेरा जो ब्रेड एंड बटर, उसका ये ब्रेड एंड बटर, मेरा जो ब्रेड एंड बटर है ये यूट्यूब चैनल है। तो इस फार्म से हम लोग कोई ब्रेड एंड बटर, हम लोग की कमाइयाँ नहीं हो रही है कि हमारे जो है ना हमारे जा रहे, ये जो हम लोगों ने लगाए ये सिर्फ यही हो रहा है कि लगाए रहे, अपनी जेब से जमा करते हैं उसमें से लगाते हैं। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग शुरू हुई, हम लोगों ने और कुछ बेहतरी करी, लेकिन जब हमारे मामलात हमारे टफ़ होते गए क्योंकि महंगाई सबके सामने
बढ़ती गई महंगाई, हमने चार्जेस नहीं बढ़ाए, हमने एक टाइम तक वही रखे चलते रहने दिए। बाकी यहाँ पे मैं एक चीज़ की एक हेल्प चाहूँगा, एक फार्मर्स अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कितने ही बड़े लेवल या कितने ही छोटे लेवल का फार्मर हो, चाहे कुछ ना कुछ जानवर रखा हुआ हो और उसको जानवरों के आजकल के खर्चे का अंदाज़ा हो, यानी कैटल के अंदर मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसको ये कितना अंदाज़ा है कि वो जानवर पे एक्सपेंस कितना आता है खाने पीने का सिर्फ, तो उसके 2 टाइम वनडे का हम 2 टाइम वंडा देते हैं, एक टाइम खाली नहीं रखते, हम दोनों टाइम ही वंडा देते हैं। बहरहाल इतने उसमें खर्चा कितना आता है जानवर का। अब हम 20,000 में जो हम नॉर्मली जानवर के ले रहे हैं, हम सारे जानवरों को नहीं ले रहे, ये नवाब बिगड़ा नवाब ये जो इस कैटेगरी के हैं हमारे, इनके 10,000 है, ये तो अब जाके 10,000 पे आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि 15 पे भी हैं, कुछ ऐसे हैं। पिछली दफ़ा एक कमेंट में यही आया था कि उन्होंने कैलकुलेशन भेज दी थी कि आपके पास इतने जानवर हैं, इतने 20,000 से उन्होंने डिवाइड कर दिया, कितने ही बन रहे थे वो। अल्लाह करे कि आपकी दुआ कबूल हो, इतने जमा हो हमारे पास पैसे। तो ऐसा हिसाब किताब नहीं होता, और होता यही है कि सैलरीज निकालनी पड़ती है, 3 बंदों की फार्म का एक्सपेंस निकालना पड़ता है, पानी का खर्चा, ये अपना जो भी घास का लाख से ऊपर का खर्चा हमारा जो है ना बनता है। हाँ, तो 10 दिन का हमारा 40,000, हाँ वो तो जंतर की हो गया है, तो 10-15 हज़ार की 7 दिन की पर्ची। तो ये जो एक्सपेंस है ना, अगर कभी मौका लगा ना मैं खर्चे बताने पे आगे, तो आप बोलोगे आप लोग कर क्यों रहे हो ना। तो करने का जो मकसद है ऑब्वियसली इसमें आगे चल के अर्निंग हो जाएगी, आज नहीं करना है, कमाना है, ये फालतू नहीं। शौक अपनी जगह चल रहा है, लेकिन भाई कमाना भी है हमारा, और ये हक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो ये हमारा हलाल है कि हम उस पर कमाएं। बहरहाल तो 20,000 अगर हम एक जानवर पे ले रहे हैं और दूसरों पे जो भी मामलात हैं, इसमें से हम लोगों के ये जो आप लोग कहते हैं ना कि सफाई और ये चीज़ें वो चीज़ें, ये भाई हर चीज़ खर्चा मांगती है। फार्म पे आप ये कर लें, आप वो कर लें, हम मशवरा आप लोग देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें मांगती खर्चा, पैसे, जो कि जो है ना इसमें से हम लोग को बचे तो हम लोग इसमें लगाएं ना यार। तो भाई ये चीज़ आप लोग क्लियर करें अपने माइंड से कि 20,000 कोई अमाउंट है फार्म्स पे। जो अगर मैं आपको कैटेगरी बताऊं ना, कोई भी ठाकुर ले लें आप, इस कैटेगरी का बछड़ा अगर किसी फार्म पे आप किसी नॉर्मल फार्म पे लेके जाएंगे ना, वो आपसे 35,000 मिनिमम चार्ज करेगा, 35,000। वो फिर उसमें ये कोई दूध मक्खन वाली बात ही नहीं कर रहा, 35,000 मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चार्ज करेगा वो, अगर वो इस लेवल का उसकी आप खिलाई पिलाई कर रहे हो करेगा, और इतना अच्छा उस पर रिजल्ट देगा कि 30 kg पर मंथ या 30 से भी प्लस में जाता है ठाकुर तो कभी कभार। तो ये चीज़ें जो रिज़ल्ट है ना, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। हमने जो फोकस किया है वो किया है रिज़ल्ट पे, कि भाई हम रिज़ल्ट बेहतर कर ले। फार्म की मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ हमने किया है दिल पे पत्थर रख के, कि भाई सफाई थोड़ी सी होती है अपनी हद तक, वो भी बहुत होती है, लेकिन सफाई से मुराद भालू मिट्टी, क्योंकि भालू मिट्टी इसमें बहुत बड़ा रोल है ऐसे फार्म्स पे कि वो हर आए दिन आए। अब उसका छोटा सा जो ट्रक आता है वो इस 15-16 हज़ार का ट्रक है, वो अगर मैं हर महीने डलाऊंगा तो वही एक हर महीने का 15-16 हज़ार का खर्चा। खैर बताने का ये सारे एक्सपेंस हैं, सारे एक्सपेंस है, ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, हम लोग बताते नहीं है ये चीज़ें जो पीछे हमारी चल रही होती है, क्योंकि वो हमारे घर वालों को, हमें या हम दोनों को पता है, ये हमारे वर्कर्स को भी नहीं पता कि हम लोग कैसे चला रहे होते हैं। सारा सिस्टम जो पीछे चल रहा है ये तो चल रहा है, ये आपको दिख रहा है कि अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सब आपको वीडियोज़ में दिख रहा है, लेकिन हम कैसे चला रहे हैं इसके बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया, और ना मैं चाहूँगा कि और डिस्कस हो। इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं चाहिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को आगे और इस्तकामत अता फरमाए, और आगे और अल्लाह ताला बेहतर करे और सारे मामला बेहतर करे। बाकी ठाकुर वगैरह के लिए तो ख़ास दुआ करें। ठाकुर की रिपोर्ट मैं दे दूं कि वो माशाल्लाह खाने पीने में बहुत बेहतरी है, सॉइलिंग उसकी अभी भी है, लेकिन जो है वो खाने पीने में बहुत बेहतरी है। बाकी यहाँ पे मैंने बीच में अभी फार्मर्स हजरात से बोला है, चाहे वो कैसे भी लेवल के फार्मर हैं, वो मेरे जितने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, या 1-2 जानवर पाल रहे हैं, या 15, 20, 50, 100, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन सारी चीज़ों के लिए खर्चा जो है वो होता है या नहीं होता। और दूसरा भाई, हमारी वीडियो मैंने पिछली वीडियो में भी अभी तक जो है वो वहाज भाई के उसमें जो है ना वो हेट आ रही है। मैं नहीं चाहता उन पे कोई हेट दे, उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। उसका मकसद था उनको वीडियो में लाना ना, हमारा मकसद था कि उनको उनकी बातें हमारे इसमें आए, क्योंकि मैंने सुन ली थी ना असल में। अब मैं एक और बात चले यहाँ पे बता ही देता हूँ।
एक और मैंने सुन ली थी वो जो बातें, सुन ऐसा आपने मैंने ली पहले थी, भी सुन ली थी, पहले भी और सुन मैं ली थी, इसको लेकिन बता देता आखिर में जो उन्होंने लास्ट जो कॉल की, जो अब पब्लिकली मैं बता ही देता हूँ, उन्होंने समीत भाई को ये बोला कि जब हम ठाकुर की प्रोग्रेस के या अपडेट दे रहे थे कि ठाकुर जो है वो थोड़ा सा भी डाउन है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उन्होंने क्या बोला है समीत भाई ज़रा बताइएगा। यार अब ज़्यादा हो जाएगा, नहीं लेकिन ज़्यादा नहीं है, देखें यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो मैंने वीडियो में अगर 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 आप लोगों को मैं रूड लगा तो उसकी वजह ये थी, मेरे माइंड में क्या बात चल रही थी वो आप ज़रा सुने। आप बताओ समीर भाई उन्होंने कहा कि मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा, कोर्ट पे आपके केस करूंगा, और ये बातें शायद उन्होंने अभी अगर मेरी बातें रिकॉर्ड करी तो ये बात भी उसमें रिकॉर्ड होगी। तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि अगर वो तो मुझे वॉइस भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मैं खुद ही चला दूंगा। तो बात ये थी कि उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में मैं आप पे केस कर सकता हूँ, आप पे केस करूँगा कि मेरा जानवर ख़राब कैसे हुआ। तो एक बात ये थी, और दूसरी बात ये थी कि मेरा जानवर आप सही करके दो इस बकरीद तक। और अगर इस नहीं बकरीद तक होता नहीं सही होता तो आपकी जितनी भी अमाउंट उस पर लग चुकी है और जितने का था वो सारी अमाउंट मुझे पे बैक करूँ। तो भाई ये बात थी जो मेरे उस वाली वीडियो में जहन में चल रही थी। अब आप लोग, मैं ये नहीं चाह रहा कि अब आप नए सिरे से कोई फैसला करें, बस उनको ये मैं तनकीद करने का कोई वो नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट हैं, वो अभी भी क्लाइंट हैं, और उनका जानवर अभी भी हम सही करके देंगे। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ और उनसे भी यही कहूँगा, और उनके घर वालों से, और हमने अपने घर वालों से भी यही कहा है कि भाई उसके लिए दुआ करें। हाँ, क्योंकि कमेंट ऐसे भी आए कुछ मेरे मतलब कोई घर वालों में एक आध ऐसे थे, उन्होंने बोला भाई उनके जानवर जो है ना दे दो, उनको हैंड ओवर अभी कर दो। और कमेंट में तो सैकड़ों लोगों ने कह दिया कि यार उनका जानवर उनके हैंड ओवर करो, उनको बोलो भाई जाओ कहीं पे भी रखवाओ कि देखते हैं। लेकिन ऐसा मकसद नहीं होता। ये तक कह दिया कि ये दोनों जानवर मुझे भाई दे दो। क्लाइंट क्या कमेंट में अभी भी मौजूद होंगे। मैंने सारे कमेंट तो नहीं पढ़ सका बाद में, क्योंकि मुझे दे दो। वो भाई मैंने कुछ ऐसे कमेंट पढ़े, उन्होंने कहा हमें ठाकुर और अफलातून पसंद है, आप वो इनसे बोले हमें सेल कर दें। कितनी बड़ी बात। और अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, वो जो सात भाई हैं हमारे, जिनका शपाटर है सुल्तान खुद वो हुआ है, क्या कहते हैं इसमें लंपी में आया हुआ है, भोला उनका है, फॉक्सी उनकी है, धुम्बे उनके मेरे पास है। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर ये जो अपना वहाज भाई हैं अगर ये एग्री होते हैं तो मुझे ये दोनों बछड़े दे दें। तो ये बात भी हमारे बहुत बड़ी बात है। और जो है ना, ये मैं उनको वीडियो में भी थैंक्स कहता हूँ। और बाकी जिन्होंने कमेंट में किए या अगर कांटेक्ट करने की भी की है कि भाई उनको दे दे, तो ऐसी बात नहीं है। यकीनन वाज भाई भी नहीं चाहेंगे ये चीज़, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है ऐसी बात कहना। और बाकी यार बस आपको जो ये बातें बताई हैं, उम्मीद है कि अब आप लोगों को और क्लियर होगा कि मैं जो फ्रस्ट्रेट हो गया था थोड़ा सा वीडियो में, हो सकता है मैं भी हो गया हूँ मगर उनकी जो एक बात वो यही थी कि मुझे जानवर ठीक करके दो। उसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि भाई जानवर आप लोगों को भी पता ही है, आप लोगों ने तो खैर सब ने यही बात की कि ये गलत बात है। मैं उनको एक मिसाल ये देना चाहूँगा, एक तो खैर ज़िंदगी मौत का तो हमें भी पता नहीं, मैं इस वीडियो के बाद मैं घर भी पहुँच सकूँगा या नहीं पहुँच सकूँगा ज़िंदा हालत में। और अभी जवाद भाई वगैरह भी आए हुए, तो वो भी यही बोल रहे थे कि भाई इस बकरीद पे हो सकता है हम ज़िबा ना कर रहा हूँ, या जो है ना कुछ भी मामला हो सकते हैं, तो ज़िंदगी मौत का तो किसी का कुछ पता नहीं। दूसरी बात, मेरे जहन में एक मिसाल आई कि भाई ये जानदार चीज़ है, इसके लिए इलाज और यही मेडिसिन कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब ये कोई बाइक या कार तो है नहीं मैं कि अगर ख़राब हो गई मैंने इसकी ट्यूनिंग कर दी और जो है ना इसका ऑयल चेंज कर दिया या नट बोल्ट टाइट करके इसको मैं आपको दे दूं कि लो भाई आपकी बाइक या गाड़ी ठीक हो गई। तो ये वो चीज़ तो है नहीं कि इसमें हाँ भाई ये लो भाई हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कैसे इस चीज़ को कह सकते हैं। बहरहाल मैं चाहूँगा यार, यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन ये ज़रूरी था क्लियर करना। और बाकी आप और बात मैं कह दूँ थोड़ी सी, वो भी मेरे उसमें आ रही है कि ये जो लंपी स्किन आई है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि इससे ख़तरनाक बीमारियाँ मैं समझता हूँ वो हैं, और उनसे हम लोगों ने बचाया, ये कोई नहीं देख रहा। नहीं देखें, यानी कि हमने तो नहीं बचाया, हमने मेडिसिन की ना, मेडिसिन करके रखी, प्रिकॉशंस करके रखे, उनकी वैक्सीन नहीं आपके उसमें जहन में नहीं, लेकिन ये बात भी हम नहीं कह सकते ऑब्वियसली अल्लाह ही की तरफ से एक शिफा उसमें रही, लेकिन ले ली ना हमने। उस बीमारी का हमें इल्म था,
तो हमने पहले से प्रिकॉशन ले ली। इस बिल्कुल, बीमारी का एहतियात हमारे हाथ में है। इस बाकी बीमारी का हमें इल्म नहीं था, हमें क्या बहुत सारे फार्मर्स को नहीं था। भाई बिल्कुल यार, मैं तो मुझे पता है, मैं तो काफ़ी लोगों से लिंक में हूँ, तो वो यही होता है कि वो ही बोल रहे हैं भाई ये तो एक आया है, वबा है, वबा है। कितना आप उसको कर सकते हो। और बहरहाल मेरे ख्याल है काफ़ी है, काफ़ी और है, कोई बात तो नहीं रह गई। पॉइंट रह गए हो तो नहीं, मेरे ख्याल है काफ़ी है। बाकी इस वीडियो में मज़ीद आप लोगों से दुआओं का मैं चाहूँगा आप दुआ करें। थोड़ा सा ये बैड लाइट्स के अंदर एंडिंग हुई है, सॉरी उस चीज़ के लिए, लेकिन उम्मीद है कि ये जो आप लोगों को जो क्वारंटाइन वाली बात है ना, वो हमारी बात समझ आई होगी। और जो 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 वो लड़के जो है ना जोड़े डैश हैं, जिन्होंने जो है ना उल्टा सीधा उनको उनको मौका मिला। और मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा पता चला कि यार मेरे काफ़ी हिटर्स जमा हो चुके हैं। मुझे 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 ये नहीं था, कभी भी लग रहा था कि शायद कोई मुझसे भी कोई हेट करता होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ वो तादाद भी अच्छी खासी है। और क्योंकि वो कमेंट में अब उल्टा सीधा कह रहे हैं। देखो और मान, वो बात तो रहेगी, हेटर्स होने चाहिए ताकि हमें भी थोड़ी सी वो मिलती रहे, हाँ, डोज काफ़ी मिलती रहे, सीखने को भी मिलता है उसको। मिलता रहता है। लेकिन एक कमेंट ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, आया था मेरे ख्याल में, कोई हेट भी अगर करता हो तो फिर भी ऐसे नहीं देना चाहिए। और वो ये था जो मेरे बहुत ज़्यादा एक दिल पे लगा कि उसने दुआ ये करी कि अल्लाह, सब कहो आमीन, कि अल्लाह करे राजा को लंपी हो जाए और वो मर जाए। तो यार ये तो बिल्कुल ही कितनी गिरी हुई एक बात है। मैं तो किसी दुश्मन, ये मेरा खैर अल्लाह के करम से कोई भी, मैं किसी को नहीं कहता कि मेरा कोई वो है दुश्मन है, क्योंकि सब, मैं हमेशा से मेरे जितने भी जानने वाले हैं ना, सब मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरे दोस्त हैं और सब साथ चलने वाले हैं। बहरहाल यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, मेरे खुद जहन से फिर एकदम निकल गए पीछे से, असल में डिस्टर्बेंस हुई है। हेटर्स तो रहेंगे भाई, वो ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे अंदाज़ा हुआ इस वीडियो के बाद कि भाई हिटर्स भी जमा हो गए। तो भाई अगर नहीं चाहने वाले, अल्लाह का बड़ा एहसान। एक मैं तो इस काबिल अपने आप को समझता भी नहीं था कि मुझे 2 लोग भी पसंद करें, लेकिन पता नहीं कितने ही हैं जो दिल इतनी दुआएं करते हैं। बहुत सारे अलग से कमेंट तो कर ही रहे हैं, दुआएं अलग से दे रहे हैं। जो नहीं भी कांटेक्ट करते या कमेंट करते, वो लोग भी कर रहे हैं। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी कुछ है लड़के वो कह रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, ये कर देंगे, तो भाई मैं यहाँ मौजूद हूँ, आ सकते हो कब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। और जो है ना, खैर बहरहाल दुआ में याद रखिएगा समीत को, मुझे, हमारे फार्म को, ख़ास तौर पे ठाकुर सुल्तान शेरू को। भाई अफलातून की मैं बता दूं, अफलातून बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हो गया है, अल्लाह के करम से बिल्कुल सेट है, बीमारी कुछ भी नहीं है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अब निशान बाकी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी सेट कर देंगे, हो जाएंगे। ठाकुर इंशाल्लाह बेहतरी पे है, चारा वगैरह खा रहा है, सुल्तान भी चारा वगैरह खा रहा है। सुल्तान के दाने वगैरह भर गए हैं, ठाकुर के अभी नहीं स्वेलिंग है उसके, मगर ये कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। आप लोग ऐसी तरह दुआ करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर उस वीडियो पे इतने कमेंट्स में, इतनी दुआएं, इतनी सपोर्ट देने में। 95% से भी शायद मैं समझता हूँ ज़्यादा यही था कि मानी भाई आप जो है ना वो बेफिक्र रहे, अल्लाह सब सही कर देगा। और बस यार काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। और जैसे मान ने कहा, सबके लिए दुआ करें और आफियत वाला मामला रखें, फार्म पे भी और अपने घरों में भी इंशाल्लाह। तो बस यही है आप लोगों से, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।